लखनऊ में दिन दहाड़े ट्रिपल हत्याकांड हुआ है और ये कोई आम मामूली हत्याकांड नहीं है, ये है हाई प्रोफाइल हत्याकांड। जी हाँ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है वरिष्ठ पत्रकार और मशहूर यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा, इनकी सगी बड़ी बहन दिव्या मिश्रा, जिनकी हत्या की गई है और वो हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके पति ने की है। ये ट्रिपल हत्याकांड क्यों कह रहे हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। इस हत्याकांड के हो जाने के बाद पूरा लखनऊ दहल गया है। पहले दिव्या मिश्रा की हत्या की जाती है, उसके बाद जो इनका हत्याकांड जिन्होंने किया यानी कि इनके पति, वो अपनी हत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं और उसके पहले अपनी बहन की भी हत्या कर देते हैं। इसी पर पूरी क्या जानकारी है और आखिरकार ये क्यों हुआ, सब पर बात करेंगे। हत्या से ठीक पहले वो मैसेज, वो आखिरी मैसेज जो इनके पति जो है हत्या करने से पहले लिखते हैं अपने व्हाट्सएप पर, उसको भी आपको दिखाएंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला जी। सर, आज जो लखनऊ में ये एक बड़ा हत्याकांड हुआ है, पूरा लखनऊ और खासकर गोमती नगर इलाका इस समय दहल गया है। प्रज्ञा मिश्रा की बड़ी बहन जो है वो उनके साथ हत्या की जाती है, क्या है पूरा बताइए। स्पर्श निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी घटना है लखनऊ के लिए। केवल ये मर्डर से जुड़ी घटना नहीं है, ये संबंधों का भी एक कत्ल है। और आज की भागम भाग की जिंदगी और ये भागम भाग जो दौड़ चल रही, इसमें रिश्ते किस तरीके से शर्मसार हो रहे हैं और एक शक की सुई किस तरीके से एक बने बनाए घर को ताश के पत्ते की तरीके से बिखरा के रख देता है, ये ट्रिपल मर्डर उसी तरफ एक इशारा करता है और बहुत जीता जागता उदाहरण है। आपको बता दें कि दिव्या मिश्रा की शादी आज से 12 वर्ष पहले इनके पति जिनका नाम है मानस वाजपेयी, उनसे हुई थी। 12 साल इनके शादी को हुए हैं और इनकी कोई संतान नहीं है। बताया जाता है कि 1 साल पहले दिव्या मिश्रा ने अपने पति मानस वाजपेयी को तलाक की एक नोटिस भी भेजी थी। बताते हैं कि दोनों लोगों में अनबन थी, पट नहीं रही थी। दिव्या मिश्रा आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और जिन्होंने मर्डर किया है इनके पति यानी कि मानस वाजपेयी, वो एसबीआई में फील्ड ऑफिसर थे, यानी कि पति पत्नी दोनों अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। फिर ऐसी वो कौन सी बात आई कि बात मौत तक पहुंच गई, और मौत ऐसी कि दिल दहलाने वाली। आपको बता दें कि कल दोपहर बाद मानस वाजपेयी पहुंचते हैं अपनी पत्नी के ऑफिस यानी आईसीआईसीआई बैंक। फ़ोन करके दिव्या को नीचे बुलाते हैं। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि वहां दोनों में तीखी नोकझोंक होती है। उसके बाद मानस ने दिव्या को गोली मार दी और हड़बड़ी में ये अपने घर पहुंचे, जहां अपनी बहन के साथ ये किराए पर रहते थे, हुसड़िया के एरिया में जहां किराए पर रहते थे। और भागकर इन्होंने अंदर से कमरा बंद कर लिया। गोली की आवाज़ सुनने के बाद अगल बगल इनके पड़ोसी वहां पर दौड़े, दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का माहौल एकदम खौफनाक और हौलनाक था। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। मानस वाजपेयी और उनकी बहन दोनों उस समय मर चुके थे, मृत अवस्था में थे। अंदर बताते हैं कि टेलीविज़न पर जोर जोर से हनुमान चालीसा की आवाज़ें आ रही थीं और पड़ोसियों ने जब वो दृश्य देखा तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस के फ़ोन करने के पहले जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे प्रज्ञा मिश्रा का, कि इन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बहन के मर्डर की जानकारी दी। और उसके बाद दिव्या मिश्रा की बहन जो प्रज्ञा मिश्रा है, उनके पति भरत यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए एक खबर दी कि इस तरीके से वारदात हो गई है। फिलहाल पुलिस तमाम सारी जो ये घटना हुई है उसके एंगल की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो आखिरी मैसेज, आखिरी व्हाट्सएप मैसेज जो मरने से ठीक पहले मानस वाजपेयी ने लिखा है, वो बहुत सारी चीज़ों मतलब जिसको बहुत सारे शक की तरफ इशारा करता है। वो जरा हम पहले मैसेज देख लिया जाए, मैसेज देखें। देखिए ये वो मैसेज जो पहली हत्या से पहले इन्होंने लिखा जी, इसमें साफ लिखा है, टुडे आई किल्ड माई वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, नाउ आई हैव टू किल माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, हर सिस्टर प्रज्ञा एंड भरत नोज एवरीथिंग। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी। स्पष्ट यहाँ पर लिखा था शी चीटेड ऑन मी, मुझे धोखा दे रहे। पति और पत्नी के बीच में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें धोखा देने जैसा शब्द आता है। नॉर्मल पति पत्नी के बीच में विवाद, तकरार और ये सब होता रहता है अक्सर, लेकिन वो ऐसी कौन सी बात थी कि बात मौत तक पहुंची, गोली चला देनी पड़ी। एक नहीं तीन जिंदगियां जो है निगल गई। ये घटना वो कौन सी शक की सुई है जो इधर घूमती है। और आखिरी में सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने प्रज्ञा और भरत को भी इसमें शामिल करते हुए लिखा कि सारी चीज़ों की जानकारी इन दोनों लोगों का है। इसका मतलब यह है कि प्रज्ञा मिश्रा
और भरत यादव दोनों लोगों ने इस मैटर को सुलझाने के लिए कम से कम बातचीत तो की होगी। 1 साल पहले तलाक का जो नोटिस गया, इसके पहले भी दोनों पक्षों में कम से कम शांत वार्ता, सीज फायर की कोशिश की होगी, सफल नहीं हुए और बात यहाँ तक पहुँची है कि अब मर्डर हो गया है। सवाल उठते हैं कि जो ये मैसेज किया गया है, व्हाट्सएप मैसेज, क्या ये मानस वाजपेयी ने ही किया है या किसी तीसरे ने किया है? मर्डर वेपन कहाँ से आया और किसने दिया? क्या इस घटना के पीछे वो एक जो मिस्ट्री मैन है, पति पत्नी, और वो अगर हम कहें तीसरा वो कौन है, इसकी अभी हम बात नहीं कर सकते, ना इस एंगल पे भी बहुत स्पष्ट कर सकते हैं। तो पुलिस की जांच का विषय है, उसके बाद आएगा। लेकिन ये तमाम सारी जो घटनाक्रम है वो निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़ रही है कि आखिरकार कौन सी ऐसी बात थी कि जहां पर 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और सबसे बड़ी बात जिन्होंने ब्लेम किया है भरत और प्रज्ञा के ऊपर कि उनको जानकारी थी। ऐसी कौन सी जानकारी प्रज्ञा मिश्रा और भरत के पास थी जिसकी वजह से ये तमाम सारी चीजें हुई? इस बात पे पुलिस अभी अपना जो पक्ष रखेगी। पुलिस हालांकि वहां पे पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची, साक्ष्य जुटाए गए, जांच जारी है और जो विधिक कार्रवाई है प्रचलन में ऐसा है कि पुलिस के आला अधिकारी ने मैसेज करके मीडिया को भी बता दिया है। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन प्रश्न बहुत सारे स्पर्श खड़े होते हैं कि आखिरकार ये घटनाक्रम जो हुआ इसके पीछे असल वजह क्या है। और अब धीरे धीरे जैसे परत दर परत खुलेगी वैसे इस घटना के बारे में लोगों को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस घटना से लखनऊ पूरी तरीके से दहला हुआ है, केवल इसलिए नहीं कि मर्डर हुआ है, इसलिए कि क्या संबंधों में खटास इस हद तक भारी पड़ सकती है कि 3 जिंदगियों को असमय काल के गाल में समा जाना पड़ता है। हालांकि इन सब तमाम जानकारी के लिए स्पर्श आप अनुज को बुला सकते हैं, जो अपने साथी पत्रकार हैं, जो घटना का जायजा करके लौटे हैं। बाकी सारी जानकारी आप वो बता दें क्योंकि अभी वहां से लौटे हैं। अनुज, तो फील्ड पर जहां पर ये पूरी घटना हुई, आपको बता दें आईसीआईसीआई बैंक जहां पर दोपहर के समय पहुंचते हैं मानस और अपनी वाइफ को बाहर बुलाते हैं, जैसा कि विवेक जी ने भी यहां पर आपको बताया। और फिर उसके बाद कुछ देर की बातचीत के बाद में सीधे वहां पर गोली चला दी जाती है। फिर घर पहुंचना और घर पहुंचने के बाद अपनी बहन को उनकी हत्या करना और उसके बाद खुद को सुसाइड कर लेना। अनुज, आप फील्ड पर गए थे, आपने पूरी वहां पर कवर किया है जाके, किस तरीके का माहौल था? क्या आपको वहां पर तमाम चीजें मिली? क्या लोग कह रहे हैं? मैं वहाँ पर जब पहुँचा लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया। हालांकि जो बैंक के कर्मचारी हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कुछ भी बोलने से बच रहा है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो ये बता रहे थे कि जब वो आया तो फिर उनकी पत्नी बैंक से निकलती हैं, बीच सड़क पर ही तीखी नोकझोंक होती है जिसमें कुछ ऐसी सामग्री भी वहाँ पर गिरी मिली है, ऐसा बताया जा रहा है, चूड़ी वगैरह जैसे टूटी हुई दिख रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठा था तो जब विवाद हो रहा था तो उसके बीच बचाव क्यों नहीं किया? प्रथम दृष्टया पुलिस का ये मानना है कि ये जो पूरा मर्डर हुआ है वो पारिवारिक कलह से हुआ है, चूँकि कोर्ट में एक तरीके से चीज़ें चल रही थी, मुकदमा चल रहा था, तलाक की बातें थी। लेकिन अभी ये कहना कि पारिवारिक कलह की वजह से ये मर्डर हुआ है ये स्पष्ट नहीं है जब तक पुलिस इस पे जांच कर रही है। और ये पूरा मर्डर आधे घंटे के बीच हुआ है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, बैंक पर पुलिस पहुंचती है, उसी के ठीक 25 मिनट बाद ये सूचना मिलती है कि उसड़िया चौराहे पे भी गोली चल गई। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पता लगता है कि वो मानस वाजपेयी ही है जो अपनी बहन की भी हत्या कर दी है और खुद की हत्या कर ली है। तो फिलहाल पूरे मामले पर जांच हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में तीसरा भी कोई है ऐसा हम कह सकते हैं, सूत्रों से ये खबर है। पुलिस अभी जब जांच करेगी तो जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी स्पष्ट। तो ये पूरा जो मामला है वो आज कहीं ना कहीं पूरे लखनऊ का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बन गया है। एक बड़ा हत्याकांड जो है वो यहाँ पर है। हम आपको दिखा दें प्रज्ञा मिश्रा क्या कह रही थी। प्रज्ञा मिश्रा ने जैसे ही ये घटना हुई है और उसके ठीक बाद वो अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करती हैं, उसमें वो लिखती हैं कि अभी अभी फोन आया है, गोमती नगर में मेरी बहन को गोली मार दी गई है, लोहिया अस्पताल में वो एडमिट है, ईश्वर से उनके जल्द सुरक्षित होने की कामना वो कर रही हैं। ना सिर्फ प्रज्ञा मिश्रा बल्कि भरत यादव जो है वो उनके पति, वो भी एक पोस्ट करते हैं और वो पोस्ट भी आपको हम दिखा दें। ये उन्होंने भी पोस्ट किया था कि गोमती नगर में ऐसा ऐसा हुआ है, हालत जो है वो क्रिटिकल है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है, जिस तरीके से विवेक जी ने भी बताया कि 12 साल पहले दोनों की शादी होती है, 12 साल का ये लंबा सफर, और इस दौरान ये भी बताया गया कि वो निसंतान थे। लेकिन निसंतान होना कोई ऐसी वजह क्या है जिसकी वजह से आज ये दौर आया? शायद ऐसा नहीं होगा, कोई पारिवारिक और कलह थी जिसके चलते ये तमाम चीजें हुई हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो जा रहा है क्योंकि जो प्रज्ञा मिश्रा की बहन है
वो लगातार बताया गया कि वो बहुत खुले मिजाज की और मतलब आराम से रहने वालों में से थी, स्वतंत्र जिसे कहा जा सकता है। और इस तरीके की घटना होना ये अपने आप में सवाल है। प्रज्ञा मिश्रा, भरत यादव का जो नाम जिस तरीके से लिया गया है, उससे पूरे स्क्रीन जो व्हाट्सएप मैसेज है, ये आप एक बार फिर देखिए, ये वही मानस बाजपेयी हैं जिन्होंने पूरी हत्या को अंजाम दिया है और अब सुसाइड भी कर लिया है। तो अगर हम बात करें इनका जो मैसेज वायरल हो रहा है, उस मैसेज में जिस तरीके से तमाम चीजें दी हुई हैं और प्रज्ञा का नाम खास तौर पे है, भरत यादव का नाम खास तौर पे है, तो सवाल अब इनके ऊपर भी खड़ा हो रहा है कि इनको आखिर कौन सी चीजें पता थी, कौन से ऐसे राज थे जो लंबे समय से दफन थे लेकिन अब वो बाहर आ गए और उन राजों, उन तमाम विवादों के बीच ये हत्या हुई है। हालांकि तमाम कयास जरूर लगाए जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा मामला पुलिस के कार्रवाई में है, उनका जो वो पूरे काम कर रहे हैं। पुलिस से कुछ बातचीत हुई आपके इसको लेकर? पुलिस अभी आधिकारिक तौर पर कोई बातचीत करने से मीडिया से बच रही है। हालांकि उन्होंने बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ऐसी ऐसी सूचना मिली और पुलिस अभी जांच कर रही है। पूरे मामले पर स्पष्ट रूप से भी पुलिस कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन स्पष्ट एक बात यह है, जो मैसेज उन्होंने डाला था अपनी वाइफ की हत्या करने के बाद, उन्होंने स्टेटस लगाया, तो उस पर यह है कि आप जानते हैं कि एक बहन की करीबी उसकी छोटी बहन होती है, तो इसीलिए भरत और उनकी बहन का नाम जोड़ा जा रहा है। क्योंकि जब विवाद होता था तो ऐसा थोड़ी है कि वो अपनी बड़ी बहन को सूचना नहीं देती थी, क्योंकि वो सबसे करीब अपनी बड़ी बहन की थी। हालांकि इस पूरे मामले पर जैसे कि प्रज्ञा प्रख्यात यूट्यूबर हैं, पूर्व में उन्होंने भारत समाचार में भी पत्रकारिता की है, लेकिन अभी जो है ना भरत की तरफ से कोई बयान जारी हुआ है, ना प्रज्ञा की तरफ से कोई ऐसा वीडियो या बयान जारी हुआ है। हालांकि घटना की जैसे आपने दिखाया स्क्रीन पे कि जो घटना से संबंधित जानकारी थी उन्होंने ट्वीट किया था, अपने ऑफिशियल पेज से किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बैंक कर्मचारी थे और इनके पास वो असलाह कहाँ से आया, क्या वो लाइसेंसी पिस्टल थी या कहाँ से उनको मिला जिससे हत्या की गई। ये पिस्टल, सबसे बड़ा सवाल पुलिस के लिए चैलेंज यही है कि उसकी गुत्थी खोले कि ये लाइसेंसी पिस्टल थी या फिर कहीं से अवैध रूप से उन्होंने, कोई तीसरा तो नहीं है इस बीच में बिल्कुल जो जिसने उनको बंदूक एक तरीके से मनोबल बढ़ाया हो, उनको बंदूक दिया हो, तो ये तीसरा प्रश्न है। लेकिन पुलिस अभी जांच कर रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रज्ञा और भरत का नाम जोड़ा जा रहा है तो इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं, अभी तक उनका बयान आना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने घटना को लेकर एक तरीके से ट्वीट जारी किया, उस तरीके से अगर जब उनका नाम जोड़ा जा रहा है तो अभी तक वीडियो या बाइट उनकी आ जानी चाहिए थी। लेकिन अभी भरत ना ऑफिस में है, ऐसा भी बताया जा रहा है, जो उनका ऑफिस है यूट्यूब जो चैनल वो चलाते हैं, वहाँ पे ना प्रज्ञा है ना भरत है और ना कोई कुछ बोलने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी कमी बैंक की ये सामने आ रही कि जब गार्ड नहीं था क्यों नहीं था, और अगर था तो उसने बीच बचाव क्यों नहीं किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये जिस तरीके से आज पूरा हत्याकांड हुआ और ग्राउंड पर क्या तस्वीर थी वो उसको अनुज आपको बता रहे थे। तो एक बार फिर हम आपको बताते चले, ये जो मैसेज है, ये मैसेज बहुत कुछ राज खोल रहा है और पुलिस की तमाम जो कार्रवाई होगी, जो जांच है, उसमें भी ये मैसेज बहुत बड़ा अपना काम अदा करने वाला है। और खास तौर पर ये जो दो नाम है, प्रज्ञा और भरत, अब ये क्या राज खोलते हैं, आखिरकार कौन से वो राज थे जो प्रज्ञा और भरत को पता थे और आज इस हत्याकांड में इनका नाम आ रहा है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब ये हत्याकांड कहीं ना कहीं पूरे लखनऊ में एक दिल दहला देने वाला तो जरूर है, लेकिन चर्चा का विषय भी जरूर बन गया है और गोमती नगर इस वक्त जो है वो अब दहला हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या कुछ अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए अनादि टीवी यूपी। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा, शुक्रिया।